So, in the last session we discussed the overall structure of data type जो हम डिस्कस करने वाले throughout the course. अभी इस सेशन में हम देखेंगे प्राइमरी डेटा टाइप स्पेसिफिकली, ओके, एंड जो 5 डेटा टाइप हमने देखे थे. सो लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी डेटा टाइप. एज द नेम सजेस्ट, प्राइमरी यानी ये तो बेसिक डेटा टाइप है जो डेनिस भैया छोड़ के गए थे, ठीक है. तो प्राइमरी डेटा टाइप are or primary data type uses only single block of memory. Okay, we have 5 types जो हमने देखे थे. तो सबसे पहला कौन सा था? कैरेक्टर. सो लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर फर्स्ट. तो yep, now you guys tell me what do you mean by character. आप बताओ कैरेक्टर मतलब क्या? कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर्स, words, alphabets. Okay, you can consider alphabet. See, any text that is appearing on the screen can be considered as a character. It can be a symbol, it can be a alphabet, it can be a number, anything जो आप लिख सकते हो that will be considered as a character. Okay, तो पहले पर्पस दिख लेते हैं कैरेक्टर का. तो we have like it is used to store characters such as alphabets, or you can just simply say letters, then letters, numbers and symbols. क्या बोल रहे? ओके, द क्वेश्चन इज कि इसको कैसे डिक्लेयर करना है. वेरी सिंपल इट इज. इट नीड्स कीवर्ड नेम्ड एज कैर. आपको अगर कैरेक्टर स्टोर करना है तो आपको कैर नाम का जो कीवर्ड है वो यूज करना पड़ेगा. डू वी हैव सच कीवर्ड नेम्ड एज कैर? यस और नो? ऑटो, ब्रेक, केस, कैर है. तो 2-3 लोग 4 बोल रहे थे, 4 नहीं, कैर. ओके, देन it occupies 1 byte of memory. अब कभी इंटरनेट पे सर्च करोगे तो 2 बाइट भी दिखा देगा, अलग अलग नोटबुक में अलग अलग बताया गया है, बट इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम. इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज 32 बिट तो 1 बाइट मेमोरी लेगा. अगर ज़्यादा है 64 बिट है तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. और ये हर डेटा टाइप के साथ होता है. इंटीजर नोटबुक्स में जो बालगुरु सैमी के अंदर दिया गया है दैट इज 2 बाइट. इंटीजर 2 बाइट लेता है, लेकिन इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो वो बताएगा 4 बाइट. तो ऐसे टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपली एक्सप्लेनेशन क्या देना है कि इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर इज ऑफ 32 बिट इट विल ऑक्यूपाई द लेस मेमोरी. कैरेक्टर के लिए 1, इंटीजर के लिए 2. लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो बीट होता है वो अगर 64 बीट है और सॉफ्टवेयर भी 64 बीट का है आप जो यूज कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? ऑलमोस्ट डबल. ठीक है. डू यू नो हाउ टू चेक द ऑपरेटिंग सिस्टम? आई विल शो यू. देखो सिंपली क्या करना है, सर्च बार में टाइप करो कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल पे जाना है, ठीक है. देन यहाँ पे डू वी हैव सिस्टम एंड सिक्योरिटी. सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी, ये सिस्टम, व्यू अमाउंट ऑफ रैम, प्रोसेसर स्पीड. सिस्टम के अंदर जाओ. जैसे आप सिस्टम के अंदर जाओगे यहाँ पे सारे आपके सिस्टम के डिटेल्स देखेंगे. 1 मिनट में झूम बराबर करता है, दिख रहा है? प्रोसेसर कौन सा है? i5 है, कितने गीगाहर्ट्ज का है, ये सब कुछ है. इंस्टॉल्ड रैम कितना है वो यू सब दिखाई दे रहा है. सिस्टम टाइप दिखा है यहाँ पे. प्रोसेसर भी 64 का है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64 का. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अपने अपने सिस्टम में कि कितने बिट का प्रोसेसर है, कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, आया समझ में? और मैं क्योंकि ये क्यों बताया मैंने,
मेमोरी कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये इस पे डिपेंड रहेगा। ओके चलो ग्रेट। नाउ देखते हैं सिंटैक्स कैसे यूज करना है। पहले कैर लिखो, फिर VAR लिखो। VAR इज आइडेंटिफायर। आप मेमोरी को कुछ भी नाम दे सकते हो। मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, बड़े हो गए, जॉब ले ली, बिजनेस कर लिया, जो भी कर लिया, बहुत सारा पैसा कमा लिया, आपने प्लॉट लिया और एक वहां पे बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब बिल्डिंग को क्या नाम देना है ये किस पे निर्भर करता है? मेरे पे करता है? तो बोलो ना, किस पे करता है? जिसने बिल्डिंग खड़ी की है उस पे बनता है कि वो बिल्डिंग को क्या नाम देगा। सिमिलरली जो स्पेस आप मेमोरी में क्रिएट करने वाले हो उस स्पेस को क्या नाम देना है ये आप डिसाइड करोगे। यू कैन नेम इट ABC, ठीक है, पांडु भी बोल सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि क्या नाम देना है, ठीक है। तो कैर इज अ कीवर्ड और VAR क्या है? VAR इज एनी वैलिड आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर मतलब क्या, याद आ रहा है? आइडेंटिफायर इज यूजर डिफाइंड वर्ड्स। तो जो मेमोरी को नाम आप देने वाले हो वो आप दे रहे हो। आप कौन हो? आप यूजर हो, तो वेरिएबल की जगह आ जाएगा आइडेंटिफायर एज अ यूजर डिफाइंड वर्ड। अब मेन मुद्दा यह है कि कैरेक्टर को स्टोर कैसे करना है, ठीक है। हाउ यू आर सपोज टू स्टोर कैरेक्टर, हाउ यू आर सपोज टू यूज दैट स्पेस, उसको प्रिंट कैसे करवाना है, ये सारी चीजें। अब दो तरीके, इफ यू वांट टू इनिशियलाइज इट। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? किसी भी मेमोरी स्पेस को स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो मतलब इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। तो लेट्स से सिंटैक्स टू इनिशियलाइज। पहले आपको लिखना है वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल्स लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसकी वैल्यू देनी है जो भी आप देने वाले हो, ठीक है। यानी अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। अरे यार, मैंने बोला कैर A, मतलब मैंने कैरेक्टर टाइप ऑफ मेमोरी क्रिएट की A। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? ऐसे टाइम पे मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होता है, सिंगल ब्लॉक क्रिएट होता है कुछ इस तरीके से, एंड उसको हमने नाम क्या दिया है? इस ब्लॉक को A नाम दिया है। और A नाम देने के बाद इसको मान लो कुछ रैंडम एड्रेस चला जाता है, मान लो एड्रेस है 2001। ओके, अब अगर कंफ्यूज हो रहा है एड्रेस क्या है, वेरी सिंपली हम जहां रहते हैं हमारे घर को एड्रेस है, राइट। सिमिलरली जो मेमोरी आप क्रिएट करते हो उसको भी एड्रेस होता है, सिर्फ वो एड्रेस होता है नंबर के फॉर्मेट में, दैट्स इट। हमारा जैसे होता है कि फॉर एग्जांपल अमेनगर, XYZ रोड, ये सिटी वो सिटी, राइट। सिमिलरली इसके अंदर वैसा कुछ नहीं होता, इसके यहाँ अंदर कौन रोड्स करेगा, राइट। परभनी में रोड्स नहीं है ठीक से, मेमोरी के अंदर कहाँ से होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेमोरी के अंदर सिर्फ नंबर से काम चलता है, राइट। तो अब इसमें स्टोर करते डेटा A इक्वल्स टू, अब मुझे मेरा नाम स्टोर करना है तो यू कैन नॉट स्टोर MADHAV कंप्लीटली। एक स्पेस के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। एक स्पेस एक कैरेक्टर, नॉट मोर देन वन कैरेक्टर। तो यहाँ पे सिंगल इन कॉमा में आई स्टोर कैपिटल M, दैट्स इट। ये लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे M स्टोर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है सब लोग? ये सुनो, द क्वेश्चन इज कि ये मेमोरी में होता है, ये आप देख नहीं सकते कि सच में ऐसा होता है क्या। दिस इज जस्ट द इमेजिनेशन कि हाँ ये ऐसा होता है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इसका प्रूफ क्या है कि सच में कैरेक्टर स्टोर हुआ है? उस जगह को प्रिंट करके देखो। अगर मैं एक ही वैल्यू प्रिंट करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए आउटपुट में M, तब ये सक्सेसफुली हो जाता है कि हाँ ऐसा स्पेस क्रिएट होता है, उसमें M स्टोर होता है, ये सारी चीजें। अब मैं साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, बिकॉज समझ में आ जाए। And before that there is something called as it needs %C as a type specifier. ओके, टाइप स्पेसिफायर क्या होता है क्या नहीं ये मैं बताऊंगा आपको। अभी तक सिर्फ इतना समझ लो कि कीबोर्ड से अगर डेटा आ रहा है या फिर आपके मेमोरी से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डेटा जा रहा है तो जाते आते समय आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है, और वो आप बताओगे टाइप स्पेसिफायर से। तो अगर आपको प्रिंट करना है कैरेक्टर तो आपको %C लिखना पड़ेगा प्रिंटफ के अंदर, ठीक है।
ये आराम आराम से समझ में आएगा, ठीक है, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा। तो अगर मुझे प्रिंट करना है तो आई विल राइट प्रिंट एफ, फिर कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %C, एंड उसके बाद आई विल से ए के जो वैल्यू है वो प्रिंट करो। तो इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा? इट विल बी m। ओके, अब क्या मैं सच बोल रहा हूँ? फॉर दैट वी विल डू द प्रैक्टिकल। ओके, वी विल क्विकली गो टू द टर्बो सी। आप कुछ भी यूज कर सकते हो टर्बो सी, अगर आपको यूज नहीं करना है, डेव प्लस प्लस करना है, VS कोड के अंदर करना है, यू कैन यूज डिफरेंट आईडीज। ओके, ओके, नाउ hash include stdio.h hash include conio.h void main। in that we'll have, अब देखो सिंपली मैंने किया कैर ए। ओके, CLR मुझे हेल्प करेगा किस लिए? टू क्लियर द स्क्रीन, राइट। अब ए के अंदर मैं स्टोर करूंगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कंपलसरी m। ओके, एंड अब मुझे प्रिंट करना है प्रिंट एफ। कौन सा डेटा टाइप वाला डेटा प्रिंट कर रहा हूँ मैं? कैरेक्टर, तो मुझे %C लिखना पड़ेगा। कॉमा देके मेरा डेटा कहाँ स्टोर है, कौन से मेमोरी में स्टोर है? ए के अंदर स्टोर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा। अब आउटपुट देखना है, आउटपुट स्क्रीन होल्ड करना है, फॉर दैट हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था? लेट्स कंपाइल सक्सेस, लेट्स रन दिस। देखा, तो हमने सक्सेसफुली m स्टोर किया और उसको प्रिंट भी कर लिया। एंड यू कैन स्टोर एनीथिंग, यू डोंट वांट m, यू स्टोर z, आएगा, यू स्टोर नंबर, नंबर भी प्रिंट होगा। कैरेक्टर है, एनी कैरेक्टर, मैंने क्या बोला था? कैरेक्टर मींस एनीथिंग दैट यू कैन टाइप, सिंबल, नंबर, लेटर्स, एनीथिंग। सिंबल करना है, वो कौन सा मेरा वाला अलग है, किधर है ये? हाँ, समझ में आया? कैरेक्टर क्लियर है एवरीवन? यस और नो? चलो ग्रेट, so that's it. In the next session we will practice a few more programs about character. Okay.